घोर श्राप दिया मुनिवर मुझे, ये सुना है संसार। जिस घड़ी पहुंचा जंगल में प्यारी सुनो, जिस घड़ी पहुंचा जंगल, जिस घड़ी पहुंचा जंगल में प्यारी सुनो, एक मुनिराज जी थे बैठे वहां, भूल से पैर का उनके ठोकर लगा, उनके ही श्राप से ये हुई है दशा। मैं जंगल शिकार खेलने गया था और शिकार का पीछा करते करते घनघोर जंगल में जब पहुंच गया तो उसी जंगल में एक मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। अचानक हमारे पैर का ठोकर उन मुनिराज के लग गया और मुनिराज जी क्रोधित होकर के हमको श्राप दे दिया कि महाराज, जब तक तू इस संसार में जीवित रहेगा तब तक अंधा हो करके जिएगा प्रिय। यहाँ पर ये मैं क्या सुन रही हूँ? हाँ सितम होगा सितम, मैं ये क्या सुन रखी। मैं ये क्या सुन रही, देखी जाती नहीं आपकी ये दशा। देखी जाती नहीं आपकी ये दशा। अब रिया सच चले स्वामी की तौर से रहना। अब रिया सच चले स्वामी की तौर से, मेरे रैयत पे आई सनी की दशा। बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, आपकी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। अब हमारी रियासत की देखभाल कौन करेगा? कुछ समझ में नहीं, हमारी भी समझ में नहीं आता है प्रिय कि अब अपनी रियासत का क्या होगा। ये हमारी रियासत कैसे चलेगी, कैसे नहीं चलेगी। पिताजी आप चिंता मत करो, संत के श्राप से गरी हुई ये दशा, तो आज ही जाऊंगा बाबा के पास में, वो मिलेंगे कहाँ
कुछ बताओ मुझे साथ बाबा को अपने लाऊंगा मैं। पिताजी, आप मुझे ये बताइए कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे। मैं जाऊंगा और बाबा जी से विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा, बाबा जी को अपने साथ लेके आऊंगा और आपको इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा। पिताजी, मैं दिलाऊंगा। बाघ औलाद हो तो तुम्हारे जैसे कि पिता के खातिर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाए। औलाद हो तो तुम जैसा औलाद होना चाहिए। महाराज, वाकई में कुंवर ठीक कहते हैं कि बाबा जी शायद इनकी बात को मान जाए और आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। इस कुंवर को जाने की इजाजत आप दे दीजिए। भीमा सिंह, हमारे बच्चे को समझाने की जगह उसे तुम भी बढ़ावा दे रहे हो। नहीं महाराज, बढ़ावा नहीं, आपका ये दुख दर्द देखा नहीं जाता और फिर ये बच्चे हैं और बाबा के पास जाएंगे तो हो सकता है कि बाबा जी इनकी बात को मान जाए और आपको श्राप से मुक्ति मिल जाए। पिताजी, ये आपका गम उससे देखा नहीं जाता। आप मुझे जाने की इजाजत दो। मैं बाबा जी से विनती करूंगा और उन्हें अपने साथ लेके आऊंगा। आपको इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा। पिताजी, मैं दिलाऊंगा। स्वामी जी, मंत्री भीमा सिंह ठीक है, अपने बेटे विजय सिंह को जाने दीजिए। शायद अपने बेटे की बात को बाबा जी मान ही जाए और आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। आप जाने की प्रिय, तुम नहीं जानती हो, वो बाबा इतना क्रोधित है। जब उसने हमारी और भीमा सिंह की बात को नहीं सुना तो फिर वो हमारे विजय सिंह की बात क्या मानेगा। आप घबराइए, जिस बच्चे के ऊपर माता पिता का आशीर्वाद रहता उसका कभी बाल बांकर नहीं हो सकता। अपने बेटे को जाने दीजिए स्वामी जी। पिताजी, जाने दीजिए। वैसे हमारी हिम्मत तो नहीं पड़ती है, लेकिन अगर तुम कहती हो तो ठीक है, हम विजय सिंह को जाने की इजाजत देते हैं। लेकिन पिताजी, आप मुझे ये बताइए कि वो बाबा जी किस जगह पे मिलेंगे। बेटा, अपने ही रियासत में जो दक्षिण दिशा घनघोर जंगल पड़ता है, उसी जंगल में मुनिराज कुटिया बना करके रहते हैं। और हाँ, मुनिराज के पास जाना तो उल्टी सीधी बातें मत करना बेटा। सिर्फ मुनिराज से यही पूछना कि श्राप से मुक्त होने का उपाय ही पूछना बेटा। पिताजी, मैं महाराज से कुछ भी नहीं बोलूंगा, सिर्फ आपकी आंखें ठीक होने की बात करूंगा बस। लेकिन पिताजी, आप ये बताओ कि आपके साथ शिकार खेलने के लिए कौन सिपाही गया था? आप उसे मेरे साथ पिताजी भेज दो। सिपाही इधर आओ। कुंवर ये सारा रास्ता जानता है, ये तुम्हें बाबा के पास पहुंचा सकता है। सिपाही, आओ मेरे साथ चलो, क्योंकि मुझे बाबा जी को ढूंढने में आसानी हो। पिताजी, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। महाराज, आइए आपको आराम के साथ पहुंचाते। आइए रहे।